कि क्या दरोगा की कोई नई वैकेंसी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही ये तीनों वैकेंसी आई थी। वैकेंसी में उन्होंने लगभग नंबर दिया था 6000 के आसपास, तो उन्होंने बिहार सरकार ने इसको 3 स्टेज में भरा, 1717 से लेके अभी तक, तो उसका वो कोटा तो कंप्लीट हो गया। दरोगा में बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं और अगली तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित तो हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि हतोत्साहित होइए, लेकिन जहाँ तक इन तथ्यों को देखा जाए, इन आंकड़ों को देखा जाए, फिलहाल अभी 6 महीने साल भर तक दरोगा की वैकेंसी आने के चांसेस 1% से ज़्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पालन हो गया और मालूम है कि बिहार सरकार ऐसे भी कोर्ट की सारी बातें नहीं मानती है, और सुप्रीम कोर्ट कहा तो उसकी बात मानी, तो अब तो काम कंप्लीट हो गया कि आखिर हम लोग कैसे तैयारी करें कि सिलेक्ट हो जाएं। तो निश्चित रूप से 8 साल बाद जब वैकेंसी निकली है, तो इस 8 साल में पूरी दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ छात्रों के लाइफ में ये परिवर्तन हुआ कि बहुत सारा काम ऑनलाइन और यूट्यूब पे आ गया। तो अब बहुत सारा कोर्स कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है, तो चाहे गांव का लड़का हो, चाहे शहर का लड़का हो, चाहे छोटे शहर का हो, चाहे बड़े शहर का हो, अब उसको सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। लेकिन वहीं से समस्या शुरू भी हो जाती है कि कौन सा मटेरियल सही है और कौन सा मटेरियल सही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। BSSC के द्वारा 8 साल बाद सचिवालय सहायक का फॉर्म जारी किया गया, और आपको बताया कि कुछ त्रुटियां थी जिसके कारण छात्र 20 जुलाई को आंदोलन करने वाले थे। उससे पहले ही 19 जुलाई को आयोग के द्वारा ये एक पत्र जारी किया गया जिसमें त्रुटियों को सही करने का समय दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय सहायक का परीक्षा आखिर होगा तो कब, क्योंकि आयोग के द्वारा डेट भी नहीं दिया गया है, और 8 सालों बाद परीक्षा हो रही है। कैसा पैटर्न होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा। महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपको हम बता दें कि हमारे साथ हैं रामांशु सर, हैं रामांशु GS एकेडमी के, इनसे ही हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले फर्स्ट इंटर स्तरीय परीक्षा जो है उसका रिजल्ट आया, उसके बारे में सर क्या कहना है सर? चलिए, एक बार जितने भी छात्र देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार, और जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो अभी रिजल्ट आया है बिहार SSC में 12th लेवल वाला, वो बहुत सारे छात्रों के मेहनत का परिणाम है और बहुत सारे संघर्ष का परिणाम है कि निकल गया, वरना इसकी कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन सरकार पे इतना दबाव था, क्योंकि इधर भी बहुत सारे पेपर जो आउट हुए और एग्ज़ाम को हम लोग नियमित ढंग से नहीं करवा पा रहे थे, और बहुत सारी कमियां थी, तो उनको देख के सरकार ने ये अच्छा डिसीजन लिया और रिजल्ट निकाला। निश्चित रूप से अब रिजल्ट निकलता है तो कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ खुश होंगे, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट निकल गया और बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हो सकता है कि अब यही संभावना आगे व्यक्त की जा सकती है कि जल्दी ही इंटर स्तरीय दूसरा कोई बिहार SSC का वैकेंसी निकलना अब शुरू हो जाए, क्योंकि 8 साल बाद ये रिजल्ट निकला है, तो अगले की हम लोग ये आकांक्षा कर सकते हैं कि जल्दी से अगला निकले। सर, 8 साल बाद सर सचिवालय सहायक भी आया है। सर आप तैयारी करवाते हैं, छात्रों को क्या पढ़ने को कहेंगे? क्योंकि 8 साल बाद हो रहा है, एक बहुत समय बीत गया, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल गया, 35% महिला आरक्षण बीच में आ गया, तो महिलाओं के लिए कैसा तैयारी करना होगा, कितना क्वेश्चन करना होगा, किन किन क्षेत्रों को पढ़ना होगा, इन सब लेकर सर बताएं सर। चलिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सचिवालय सहायक वाली जो पोस्ट आई है 3rd बिहार SSC की। पहले तो मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट बिहार SSC 2010 वाली वैकेंसी निकली थी उसमें सिलेक्टेड था, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मैंने काम किया। तो उस दौरान हम लोग जब सेलेक्ट हुए तो हम लोग के साथ बहुत सारे जो लड़के आए थे, नो डाउट बहुत ही टैलेंटेड लड़के थे, उसमें काफ़ी लड़के थे तो जाके और भी बिहार SSC UPSC को में सेलेक्ट हुए। तो अभी जो ये तीसरी वैकेंसी आई हुई है, जिस पे हमारे आदेश भाई ने पूछा है, सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चों के हम लोग के पास फ़ोन आ रहे थे कि सर उनसे फॉर्म में बहुत सारी गलतियाँ हो गई, और बहुत अच्छा रहा कि कुछ छात्र संगठन और कुछ छात्रों ने इसके लिए मेहनत किया, जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, मैं सार्वजनिक मंच से नहीं नाम लूँगा। तो उन लोगों के प्रयास से, और 20 को उन्होंने डेट दिया था कि हम लोग कुछ इस तरह के करेंगे, और 19 को ही आ गया कि आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए, जिन लड़कों ने फॉर्म में कुछ गलतियाँ की हैं उसको जल्दी से वो सुधार लेंगे, और उसके लिए एक छोटा सा वीडियो इसमें भी बनेगा और हर जगह हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे ताकि उसमें सुधार कैसे करें। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम लोग कैसे तैयारी करें कि सिलेक्ट हो जाएं। तो निश्चित रूप से 8 साल बाद जब वैकेंसी निकली है, तो इस 8 साल में पूरी दुनिया में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ छात्रों के लाइफ में ये परिवर्तन हुआ कि बहुत सारा काम ऑनलाइन और यूट्यूब पे आ गया। तो अब बहुत सारा कोर्स कंटेंट, बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध है, तो चाहे गांव का लड़का हो, चाहे शहर का लड़का हो, चाहे छोटे शहर का हो, चाहे बड़े शहर का हो,
अब उसको सारे मटेरियल उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं से समस्या शुरू भी हो जाती है कि कौन सा मटेरियल सही है और कौन सा मटेरियल सही नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि बिहार एसएससी में ये जो सचिवालय के जो पोस्ट हैं और बाकी सारे पोस्ट हैं, ये 4200 और 4600 पे ग्रेड वाले पोस्ट होते हैं। तो ये लगभग आपके बीपीएससी के इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ इनमें जो है मैथ और रीजनिंग जोड़ने से ये कंपटीशन थोड़ा सा और बढ़िया और टफ हो गया है। और साथ ही साथ 13 लाख लड़कों ने फॉर्म भर दिया है, तो ये कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। इसमें सारे बिहार एसएससी वाले तो है ही हैं, मतलब इसमें सारे बीपीएससी वाले हैं, सारे दरोगा वाले हैं, और रेलवे और एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे भी जुड़ गए हैं। तो ऐसे में जीएस का जो लेवल होगा वो बीपीएससी स्तर का होगा, और वहीं मैथ और रीजनिंग में आ जाएंगे तो जो बैंकिंग और रेलवे स्तर होता है वो होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की। जो बच्चे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे और जो आपका जीएस का पोर्शन है उसको कॉन्सेप्ट लेवल पे, और मैथ रीजनिंग को जितना कम समय में, जितना शॉर्ट समय में सॉल्व कर लें, अगर इस स्तर पे काम करते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लड़के हैं उनके साथ एक समस्या और आएगी कि लड़कियों को 35% आरक्षण मिल गया है। तो ऐसे में लड़कों के लिए कंपटीशन थोड़ा सा और टफ हो गया है और लड़कियों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया है। तो और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस वाला, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला भी आरक्षण जुड़ गया है। तो ऐसे में सारे छात्रों को पूरे के पूरे स्ट्रेटजी और तरीकेबद्ध और चरणबद्ध तरीके से और नियमित रूप से अगर अध्ययन करेंगे तभी सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी मजाक किया तो आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। सर, परीक्षा होगी कब तक सर, आपको क्या लगता है? अब एक तीसरा प्रश्न ये आता है कि परीक्षा का टेंटेटिव डेट क्या हो सकता है। तो देखिए, चूँकि ये परीक्षा में अभी फॉर्म भरा गया और फॉर्म भरने के बाद अब दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया सुधार वाला, तो लगभग ये जुलाई बीत ही रहा है, अगस्त भी इसमें बीतेगा। तो अगस्त तक तो फॉर्म में आप सुधार की प्रोसेस कंप्लीट हो गए। अब जब सुधार का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद सारे के सारे फॉर्म का चेक इन किया जाएगा कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। तो इसमें लगता है लगभग अगस्त या 15 सितंबर का टाइम चला जाएगा। उसके बाद ये बारिश का मौसम, और बारिश में खासकर जो नॉर्थ बिहार का एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित ऐसा भी है कि चूँकि इस बार थोड़ा सा मानसून देर से आया है, तो सितंबर का महीना हो सकता है कि बाढ़ में जाए। तो सितंबर और अक्टूबर का महीना बिहार के लिए स्पेशली जो है त्योहारों का मौसम होता है। तो अक्टूबर तक तो कोई संभावना नहीं है। जो भी संभावना बन सकती है वो संभावना नवंबर के लास्ट या दिसंबर में बन सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग नवंबर की पूरी तैयारी कीजिए, लेकिन 50-50 का चांस है, दिसंबर में काफ़ी हद तक ये हो सकता है। क्योंकि एक समस्या और आ रही है कि इसमें 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं और पिछले कुछ जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर आउट हुए हैं। तो सरकार के सामने ये चुनौती है कि 13 लाख लड़कों का एक साथ अब तक कोई भी एग्ज़ाम बिहार सरकार ने नहीं कराया। ये पहला एग्ज़ाम होगा ग्रेजुएट लेवल का जो 13 लाख लड़कों को कराना होगा, वो भी निष्पक्ष रूप से। तो सरकार के साथ और बड़ी चुनौती है इस समय दिसंबर में कराना। सर, एक और बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा खत्म हुआ है, 2213 बिहार दरोगा का फाइनल सिलेक्शन हो गया। वैसे छात्र जो मेरिट में नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि अगला वैकेंसी कब आएगा। आपको क्या लगता है सर, अगला वैकेंसी कब जारी किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मियाद जो था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब चलिए देखिए, एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न है जो आदेश जी ने पूछा, बहुत सारे छात्रों का भी प्रश्न है कि क्या दरोगा की कोई नई वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, चूँकि हर बात को तथ्यों पे कहना चाहिए, तथ्य ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही ये तीनों वैकेंसी आई थी। वैकेंसी में उन्होंने लगभग नंबर दिया था 6000 के आसपास। तो उन्होंने बिहार सरकार ने इसको 3 स्टेज में भरा, 1717 से लेके अभी तक। तो उसका वो कोटा तो कंप्लीट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो पालन हो गया। और मालूम है कि बिहार सरकार ऐसे भी कोर्ट की सारी बात नहीं मानती है, और सुप्रीम कोर्ट कहा तो उसकी बात मानी, तो अब तो काम कंप्लीट हो गया। और जो चौथी वैकेंसी आ रही है वो एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रही है, ताकि ऑफिशियल काम के लिए उनको एक्स सर्विसमैन मिल जाए। वो भी लगभग 6-6,500 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 12,000 वैकेंसी हो गई। इसलिए जो दरोगा में बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं और अगली तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हतोत्साहित तो हम लोग नहीं करना चाहते हैं कि हतोत्साहित होइए, लेकिन जहाँ तक इन तथ्यों को देखा जाए, इन आंकड़ों को देखा जाए, फ़िलहाल अभी 6 महीने साल भर तक दरोगा की वैकेंसी आने के चांसेस 1% से ज़्यादा नहीं। लेकिन ये हम लोग का नीतीश कुमार सरकार से रिक्वेस्ट होगा कि कोशिश कीजिए कि 6 महीने के अंदर कोई वैकेंसी निकाल दें ताकि लड़कों का उत्साह बना रहे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें नहीं लगता है कि सरकार के एजेंडा में कहीं भी बिहार दरोगा का कोई इस तरह की वैकेंसी आने की संभावना है। चलिए, तो
सर ने क्लियर कर दिया बिहार दरोगा को लेकर और सचिवालय सहायक को लेकर। सचिवालय सहायक आपको बता दें कि इस साल का काफ़ी अहम परीक्षा होने वाला है। 13 लाख कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होंगे। काफ़ी अच्छे पद होते हैं, कहें तो बीपीएससी के जो अलाइड सर्विसेज होते हैं उसके बराबर के ये पद हैं और चुनौती है बिहार सरकार के पास इस एग्ज़ाम को सही और निष्पक्ष तरीके से पूरा करवाना। तो हम आशा करेंगे कि आप तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, एक रणनीति के तहत तैयारी करें जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपका चयन सचिवालय सहायक जैसे परीक्षा में हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।